आज का वीडियो आपकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। सच कह रहा हूँ मैं। बात करते हैं हमारी कंडीशनिंग की, मेंटल कंडीशनिंग। हमारी बचपन से लेके जब से हम समझदार होते हैं तब तक आज तक धीरे धीरे कंडीशनिंग हमेशा चलती रहती है। और ये कंडीशनिंग कैसे होती है? सोसाइटी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और इन सब से जिनसे भी हम इंटरेक्ट करते हैं उनसे हमारी मेंटल कंडीशनिंग होती है। एक बच्चा जब पैदा होता है, जब से वो पैदा होकर 7 ईयर्स तक उसकी देखभाल नेचर करती है, मदर नेचर। एक तो माँ जो है वो तो है ही ऑब्वियसली जिन्होंने पैदा किया है, और दूसरी माँ होती है मदर नेचर। हालांकि मदर नेचर ज़िंदगी भर ख्याल रखती है, खाने का, पीने का, हमें सब कुछ देती है। हमेशा सुबह उठते ही मदर नेचर को थैंक यू ज़रूर बोलें, अपनी मदर को थैंक यू ज़रूर बोलें जिन्होंने पैदा किया है, एंड इनको पेरेंट्स को ऑब्वियसली। सो ये टॉपिक अलग कभी बात करेंगे। आज बात करते हैं कंडीशनिंग की, मेंटल कंडीशनिंग। हमारी मेंटल कंडीशनिंग होती है जैसे सोसाइटी मैंने बोला, और फ्रेंड्स जो हमारे साथ बड़े भी होते हैं, बाद में भी हमारे साथ हमें और भी आगे ज़िंदगी में मिलते हैं। बात करते हैं कि मदर नेचर हमें कोई भी फियर नहीं देती। इमोशन, फियर एक इमोशन है, अगर आपको पता है तो, एक भावना है, एक डर। और जैसे दुख एक भावना है, सुख एक भावना है, वैसे डर भी एक इमोशन है, भावना है। ये मदर नेचर हमें नहीं देती किसी चीज़ से डरना। एक छोटे बच्चे को 1 साल, 2 साल, 3 साल का है, उसके लिए सांप भी बराबर है और शेर भी उसके लिए बराबर है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिए बराबर है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, मान लीजिए पेरेंट्स के लीजिए जो हमारे बच्चे हैं, या हम एज ए सोसाइटी कह लीजिए, या हम एज ए फ्रेंड्स कह लीजिए, हम लोग धीरे धीरे उसकी कंडीशनिंग करते हैं, उसको डरना सिखाते हैं। किस चीज़ से? तुझे कॉकरोच से डरना है, तुझे छिपकली से डरना है, तुझे मकड़ी से डरना है जिसको फूंक मारेगा तो भी वो उड़ सकती है, लेकिन फिर भी तेरे को डरना है। तेरे को और भी चूहे से डरना है। लेकिन एक बात सोच के देखिए, जो इंसान, ज़्यादातर गर्ल्स ऐसा करती हैं, लेडीज़ ऐसा करती हैं, हालांकि उनकी गलती नहीं है उसमें, उनकी कंडीशनिंग ऐसे हुई है, उन्होंने ऐसे देखा है, उनको बचपन से ये सिखा दिया था कि तू कमज़ोर है, और वो उसको मान लेती है सच कि हाँ मैं कमज़ोरी हूँ। अब आप ये मेंटल कंडीशनिंग है कि नहीं है, आप सोच के देखिए कि वही बच्ची या बच्चा जो कॉकरोच, चूहे, मकड़ी से डर रहा है, वो एक हाथी के इतना नज़दीक जाके उसको घास खिलाता है, घोड़े को चला सकता है। ये सिर्फ मेंटल कंडीशनिंग नहीं है। क्या हाथी खतरनाक नहीं है? अगर आप सच में प्रैक्टिकली गूगल करोगे, या डिस्कवरी पे कई बार आता होगा, हाथी मैक्सिमम लोगों की जान लेते हैं जंगल में। सैकड़ों लोग हाथियों की वजह से मरते हैं। और मैंने ये कभी नहीं सुना कि मकड़ी या ये इनसे, जो अपने घर में चूहे, कॉकरोच से किसी की जान गई। ये किसने सिखा दिया हमें? ये कैसे हो गया? हमारी सोसाइटी जो हमें डरना सिखाती है, जो हमें खुद तकलीफ में है, हमें भी तकलीफ में देखना चाहती है। एक बात बताऊं आपको प्रैक्टिकली, जो दुखी है वो आपको सुखी नहीं देख सकता। वो आपको उसके जैसा ही बनाना चाहेगा जैसे एक नशेड़ी अपने आसपास के एरिया को, सराउंडिंग एरिया को, उसके आसपास जो भी लोग आते हैं उनको नशेड़ी ही बनाना चाहेगा, उसकी कम्युनिटी बढ़ाना चाहेगा। वैसे ही एक दुखी इंसान आपको भी दुखी करना चाहेगा। जो लोग आपको मान लीजिए किसी चीज़ की राय देते हैं ना रिलेशनशिप्स में, कि तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वो उतने ही ज़्यादा दुखी हैं और वो आपको सुखी देखना नहीं चाहते। ऐसा होता है कई बार। और लेकिन बात हाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं बात कर रहा था बच्चों की। अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज़ बच्चों को ऐसी चीज़ों से ना डराएं। उसको डराने के लिए पूरी दुनिया बाहर इंतज़ार कर रही है। बड़ा तो होने दो, सब वेट कर रहे हैं उसको डराने का। ये कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लिया तो वैसे हो जाएगा। मत डराओ अपने बच्चों को, उसको लड़ना सिखाओ। कुदरत ने उसको लड़ना सिखाया। आपने देखा होगा एक बच्चा 2 साल, 3 साल की उम्र में जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो इधर उधर रेंगता हुआ घूमता है, तो वो सीधा मिट्टी में जाता है। उसको सबसे अच्छी मिट्टी लगती है। ऐसा क्यों? अच्छी नहीं लगती। वो मिट्टी खाता है,
वो उस मिट्टी में जो बैक्टीरिया है उनसे लड़ना सीख रहा है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, और हम उसे मिट्टी में जाने नहीं देते। ये गंदा है, वो गंदा है। अब सीरियसली, वो तो कुदरत ने उसको दिया है, आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो? नेचर ने उसको दिया है कि आप उस बैक्टीरिया से लड़ना है, आपकी बॉडी सीखे। कोई भी बैक्टीरिया जिससे हमारा शरीर, हमारा बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम एक बार जब लड़ लेता है, उसको ख़त्म कर देता है, तो वो बैक्टीरिया वापस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए वो बच्चा, आपने देखा होगा, रिमोट को खाता है जिस पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, फ़ोन को खाता है, जो ये चीज़ें कभी धुलती नहीं है, इसलिए इन पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, इनको खाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को डेवलप कर रहा है। नेचर ने उसको लड़ना सिखाया है और हम इंसानों ने उसे डरना सिखाया है। ये मत कर, वो मत कर, ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा। ये मदर नेचर, आपको लगता है जैसे ये पीछे पेड़ पौधे हैं, ये जो ऑक्सीजन देते हैं, आपको लगता है ये ऑक्सीजन देने से पहले पूछते हैं कि तू लड़का है, लड़की है, जानवर है, इंसान है, तू हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है? हम इंसान उसे सिखाते हैं कि तू ये है, तू वो है, तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना। नेचर नहीं सिखाती। डर, हाँ ज़रूरी है, कई चीज़ों से डरना। निडर होने का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेन के सामने जाके या कोई ट्रक के सामने जाके खड़े हो गए, हाँ मैं डरता नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो फिर इडियटनेस है। लेकिन कम से कम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से ना डराएं कि उनका डर धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाए। ये मेंटली कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि वो बड़े होके भी फिर इन चीज़ों से फाइट नहीं कर पाते। उनके लिए डर बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, उनके लिए डर बहुत बड़ा वजह बन जाती है ना जीने की, कि कहीं ऐसा हो जाएगा, कहीं वैसा हो जाएगा। ये हमारा सबसे बड़ी बात, ये अपराध भी है कुदरत के लिए। भले हमारे इंसानों के कानून में नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू नेचर इट्स क्राइम अगर आप बच्चे को डरा रहे हैं। और सबसे लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं भगवान का हमेशा शुक्रिया बोलता हूँ कि मेरे को ऐसे पेरेंट मिले, ऐसे मम्मी पापा मिले जिन्होंने मेरे को ऐसी चीज़ों से तो नहीं डराया। हाबू खा जाएगा, वो खा जाएगा, ये कभी मेरे को नहीं बोला। हाँ, उनके लठ से डराया, वो तो पिटाई भी हुई, उसका डर तो आज भी है और वो तो होना भी चाहिए, ये रेस्पेक्ट है। लेकिन दूसरी चीज़ों से उन्होंने डरना नहीं सिखाया। और जिसको हम डरना नहीं सिखाते वो लड़ना जानता है, जीतना जानता है, चाहे पूरी दुनिया सामने खड़ी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बच्चे को लड़ना सिखाओ। मेक हिम है और हर है वॉरियर। उसे कमज़ोर मत बनाओ प्लीज़। अगर मेरी बातें किसी को भी बुरी लगी गाइस, आई एम रियली सॉरी। बट मेरे को जो अच्छा लगता है, जो मेरे को सही लगता है, सच लगता है, मैं बोलता हूँ। और ये जो चीज़ें मैंने बताई है प्रैक्टिकली सच हैं। बट सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, कई बार ऐसा होता है, प्रैक्टिकली लोगों को अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो खुद, जैसे मैंने कहा, डरते हैं, आपको भी डराना चाहते हैं, आपको उनके जैसा बनाना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते कि आप अलग से कहीं कुछ काम कर लो, आप अलग से कहीं कुछ निकल जाओ, आप अपना खुद का एक जहान बनाओ, वो नहीं चाहते।